औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम की हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी कि फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था कि उसमें टोटली ओवरऑल क्या क्या मेन चीज़ें जो आती हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी टेबल को, उसी ओवरव्यू को आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने उसमें से निकाल लिया पार्ट नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उन नेचुरल नंबर से ऐसे कौन से न्यू सेट जनरेट होते हैं कि जो हम नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कहना है कि नेचुरल नंबर में सबसे पहले आ जाता है इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जिस नंबर से इंट्रोड्यूस होते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। 1 2 3 4 हर बेसिक बड़े से लेके छोटे बच्चे तक को पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अब क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक दफ़ा ओवरव्यू इस चीज़ का भी ज़रूरी है। सो हम इस चीज़ पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम बाय वर्ड्स जानते हैं कि बाय नंबर्स जानते हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू सोन इन्फिनिटी, जितनी भी हमारे पास जितने भी टीचर्स आते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो अगर हमने इसको डेफिनेशन में लिखना है तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब कि सारे वो वाले पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, तो इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं कि जो हम नॉर्मल काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं, 1 एप्पल, 2 बनानास, और इस तरह से हम जब किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं तो नॉर्मली हम नेचुरल नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अब नेचुरल नंबर की आगे से हमें जो ब्रांचेस निकलती थी या जो सेट्स इससे बनते थे, इस सेट से नेचुरल नंबर से जो सेट्स बनते थे, अब उसकी डेफिनेशंस लिखी हैं। इनको भी बाय नेम हम बहुत ईजिली जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी बाय वर्ड्स डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं कि क्योंकि थोड़े बड़े लेवल पे जाएंगे तो हमें वो ये नहीं बताएंगे कि आप बताओ जी 2 4 8 आपके पास इवन नंबर है। नहीं, वो कहीं कोई अंग्रेज़ी में भी इसकी लाइन बताएं कि हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास इवन नंबर्स क्या होते हैं कि दोज नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। तो वो नंबर्स जो 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं वो हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर हम बचपन से जानते हैं कि 2 4 8 6। ठीक है, अब हमारे पास ओड नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की अनदर एक फॉर्म कि ओड नंबर्स कैसे होते हैं? ओड नंबर्स वो नंबर जो डिवाइड नहीं हो सकते 2 के साथ। अब क्या है कि हम इसको कोई हमें डेफिनेशन कहे कि हमें डेफिनेशन सुनाओ तो हम डेफिनेशन सुना सकते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर है। हमें 2 4 8 6 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम ओड नंबर की कोई बात करेगा तो हम बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता वो हमारे पास क्या है? ओड नंबर होगा। और ओड नंबर हम बाय नंबर्स तो जानते हैं क्या होता है, 1 2 5 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास इवन नंबर और ओड नंबर का भी बाय डेफिनेशन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम किस पे चलते हैं? हमें चाहिए अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो कि लास्ट 2 नेचुरल नंबर्स के पार्ट हैं। प्राइम नंबर हमारे पास क्या कहता है? प्राइम नंबर अ नंबर विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। और अब देखिए प्राइम नंबर हम नॉर्मली अगर देखें तो हम यही कहते हैं कि अपने अलावा किसी और टेबल में वो नंबर ना आता हो तो वो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब वो हमारे पास ये कहता है कि अ नंबर विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन सकते हो। कैसे कि एक तो वो 1 के टेबल में जाता हो और एक वो सिर्फ अपने टेबल में जाता हो, उसके अलावा किसी टेबल में ना जाता हो। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आते हैं 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके भी 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके भी हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अब कोई भी नंबर इसमें से ऐसा नहीं है कि जो किसी और टेबल में भी अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड होता हो, तो वो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लास्ट में नंबर आ जाता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बाय डेफिनेशन क्या है कि हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मीन्स के वो अपने अलावा और भी किसी ना किसी टेबल में ज़रूर आता हो। ठीक है, जैसे अब हमारे पास 4 लिखा हुआ है, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यहाँ पे एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो फैक्टर बन गए। अब हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और इसी तरह से हम 6 करना चाहें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1। सेम केस है 8 के लिए, सेम केस है 9 के लिए। 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स बनते जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है कि जो चीज़ या जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या थे, प्राइम नंबर वो थे कि जो अपने अलावा किसी टेबल पे ना जाते हों, और जो अपने अलावा किसी ना किसी टेबल पे जाते हों तो वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये ओवरऑल व्यू था आज हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट का। बाकी आगे हम होल नंबर्स और इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे ताकि हमारे पास ईजिली हमें ये याद भी हो जाए और चीज़ें समझ भी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।